इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्स पार्टी जजमेंट और एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है और उसको सेट असाइड कैसे करवाया जा सकता है। सेट असाइड का मतलब होता है कि इसको तुड़वाया कैसे जा सकता है, इसको कैंसिल कैसे करवाया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि एक्स पार्टी होता क्या है। देखिए, जब कोर्ट के अंदर कोई केस आता है, सिविल केस की बात कर रहे हैं, तो जो प्लेंटिफ होता है, जिसने केस लगाया उसको प्लेंटिफ बोलते हैं, जिसके खिलाफ केस लगाया उसको डिफेंडेंट बोलते हैं। प्लेंटिफ ने केस लगाया, कोर्ट उसके बाद डिफेंडेंट को सम्मन करती है जिसके खिलाफ केस लगा है। अगर डिफेंडेंट को सम्मन मिल जाते हैं और सम्मन मिलने के बाद, सर्व्ड होने के बाद भी वो कोर्ट में पेश नहीं होता है, या किसी तरीके से वो कोर्ट को लगता है कि वो जानबूझकर अवॉइड कर रहा है, कि उसको कोई इसके बारे में पता चल गया है, उसकी पब्लिकेशन हो जाती है, जब मुनादी हो जाती है, सम्मन सर्व होने के बाद फिर पब्लिकेशन भी कर दी जाती है कोर्ट के द्वारा। अगर वो पेश नहीं होता है कोर्ट में, अगर फिर भी वो पेश नहीं होता है डिफेंडेंट जिसके खिलाफ केस लगा है, तो कोर्ट ये मान लेती है कि जानबूझ के वो कोर्ट में नहीं आ रहा है। तो कोर्ट उसको क्या करती है, एक्स पार्टी डिक्लेयर कर देती है। अब एक्स पार्टी का मतलब ये होता है कि अब कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई है वो एक तरफा चलेगी। मतलब जो डिफेंडेंट है वो अब उस केस में अब पेश होकर कोई भी किसी भी तरीके से अपना एविडेंस नहीं दे सकता है, कोई क्रॉस नहीं कर सकता है दूसरी पार्टी के विटनेसेस को। तो कुल मिलाकर वो अब इस केस में अपना हिस्सेदारी नहीं ले सकता है, और जो प्लेंटिफ है सिर्फ उसी की कार्रवाई चलेगी, एक तरफा ये केस चलेगा। उसकी गवाही होगी, पहले तो प्लेंटिफ की गवाही होती है, एविडेंस होता है, उसके बाद फिर एक्स पार्टी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, और उसके बाद फिर एक्स पार्टी जजमेंट आती है। अब इसको तुड़वाया कैसे जा सकता है। देखिए, इसको तुड़वाने के लिए अगर तो अभी तक जजमेंट नहीं आई है, तो आपको 9 रूल 7 में एक एप्लीकेशन लगती है। वो आपको डिफेंडेंट के एडवोकेट के द्वारा आप मतलब लगा सकते हैं एप्लीकेशन। और कोर्ट के अंदर ये एप्लीकेशन देनी होती है कि हमें या तो सम्मन मिले नहीं है, या मैं बीमार था, ये मतलब कोई ना कोई वैलिड रीज़न देना होता है कि मैं कोर्ट के अंदर क्यों नहीं आ सका। तो 9 रूल 7 की जो एप्लीकेशन होती है, ऑर्डर 9 रूल 7 की एप्लीकेशन के अंदर सेट असाइड करने की, ऑर्डर को सेट असाइड करने की एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो कोर्ट जो है दूसरी पार्टी से, प्लेंटिफ से रिप्लाई मांगती है कि डिफेंडेंट ने ये एप्लीकेशन लगाई है ऑर्डर को सेट असाइड करने की, एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड करने की, आप इसका रिप्लाई दीजिए। तो दूसरी पार्टी जो है प्लेंटिफ की साइड से, उनके एडवोकेट के द्वारा रिप्लाई दिया जाता है उसका, या फिर एक स्टेटमेंट दे दी जाती है कि आई हैव नो ऑब्जेक्शन, कि अगर इनकी सेट असाइड की एप्लीकेशन अलाउ कर दी जाए। तो सेट असाइड की एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है, और वो जो डिफेंडेंट एक्स पार्टी होता है, अब वो एक्स पार्टी नहीं रहता, और उसके बाद वो डिफेंडेंट अपने एविडेंस पेश कर सकता है कोर्ट के अंदर। तो एक्स पार्टी टूट जाती है। अब अगर ऐसा हो जाए कि एक्स पार्टी जजमेंट ही आ जाए, ये तो ऑर्डर की बात हुई कि अभी केस चल रहा है, लेकिन डिफेंडेंट पेश नहीं होता है और एक्स पार्टी जजमेंट भी आ जाती है, फैसला भी हो जाता है केस का, फिर क्या कर सकते हैं कि एक्स पार्टी जजमेंट को तोड़वाया जा सकता है कि नहीं, सेट असाइड करवाया जा सकता है कि नहीं। बिल्कुल करवाया जा सकता है। जैसे पेंडिंग केस के अंदर ऑर्डर 9 रूल 7 की एप्लीकेशन होती है सेट असाइड करने के लिए एक्स पार्टी को, उसी तरीके से अगर कोई डिसाइड हो गया है केस, जजमेंट को सेट असाइड करने के लिए ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन होती है सेट असाइड करने के लिए जजमेंट को। तो यही एप्लीकेशन आपको लगानी है अपने एडवोकेट के थ्रू। उसी तरीके से फिर ओरिजिनल फ़ाइल को मंगाया जाता है अगर आप एप्लीकेशन लगा देते हैं, क्योंकि जो डिसीजन आ गया है, ओरिजिनल फ़ाइल जो है वो रिकॉर्ड रूम में जमा हो जाती है। तो वहाँ से ओरिजिनल फ़ाइल को मंगवाया जाता है, उसी तरीके से रिप्लाई मांगा जाता है दूसरी पार्टी से, या फिर वो स्टेटमेंट दे देते हैं कि आई हैव नो ऑब्जेक्शन, कि अगर इनकी सेट असाइड की एप्लीकेशन अलाउ कर दी जाए, फिर से डिफेंडेंट जो है अपने एविडेंस पेश कर सकता है। तो उस तरीके से दोबारा से प्रोसेस चल पड़ती है उस केस की। तो इस तरीके से एक्स पार्टी ऑर्डर को और एक्स पार्टी जजमेंट को आप सेट असाइड कर सकते हैं, मतलब कैंसिल करवा सकते हैं, तुड़वा सकते हैं, और आप उस केस का हिस्सा बन सकते हैं, अपने एविडेंस दे सकते हैं, अगर जो डिफेंडेंट है वो एक्स पार्टी हो गया है तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है मैंने, ताकि आसानी से आपको हर बात समझ में आ सके। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे किसी और लॉ पॉइंट के बारे में सिंपल तरीके से।
अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। कोई और जानकारी चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।